जान निसार के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि फिराज ने भी फ़िज़ा का जीना हराम किया हुआ है। उसे बात बात पे ताने देता है और तलाक देने की भी धमकी देता रहता है। और जब से अब उसे ये पता चला है कि फ़िज़ा तो रिदा को भी जानती है, जो दुआ की दोस्त थी, और रिदा को तो फिराज के बारे में भी पता है और ज़्यादा परेशान है। वो किसी न किसी तरीके से चाहता है कि फ़िज़ा से उसकी जान छूट जाए या वो खुद ही उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन वो अपने बाप की वजह से सिर्फ मजबूर है, जो अभी तक उसने फ़िज़ा को घर से नहीं निकाला। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़िज़ा की तबीयत ख़राब हो जाएगी और फिराज जब फ़िज़ा को लेकर डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर उसको एक नई खुशखबरी सुना देंगे कि वो तो बाप बनने वाला है। ये बात उसको एक शॉक की तरह लगेगी कि वो तो आगे ही फ़िज़ा से जान छुड़वाना चाहता था, अब तो एक नई खुशखबरी मिल गई और ये अब उसके गले का तोक बन जाएगा। फिराज तो अब ये सोचेगा कि पहले तो एक मुसीबत थी, अब दूसरी मुसीबत भी उसके गले पड़ गई, अब ये इन दोनों मुसीबतों से कैसे जान छुड़वाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ का बाप अपनी छोटी बेटी की शादी करना चाहेगा, लेकिन उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है, उसने मैट्रिक भी नहीं किया। जब दुआ की माँ उसके बाप को कहेगी कि अभी तो उसके मैट्रिक भी नहीं किया और उसने कॉलेज जाना है, तो उसका बाप कहेगा कि हाँ तू इसको भी कॉलेज भेजना चाहती है, जैसे तेरी पहली बेटी ने गुल खिलाए कॉलेज जाके, तू चाहती है ये भी मेरी इज्जत को खाक में मिला दे। और वो कहेगा कि मैंने हर हाल में इसकी शादी करनी है। दूसरी तरफ दुआ की माँ अपने मियाँ के सामने ढाल बन के खड़ी हो जाएगी कि आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है, पहले मेरी एक बेटी, बेशक उसने कोई गलती कर भी दी थी, लेकिन जवान जहान बेटी को अपने घर से निकाल दिया, उसका कोई अता पता नहीं पूरी दुनिया में। अब दूसरी बेटी के साथ मैं ज्यादती नहीं होने दूंगी, अभी ये बहुत छोटी है, इसने मैट्रिक भी नहीं किया और जब तक इसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं होने दूंगी। दुआ का बाप हैरानगी से अपनी बीवी को देखेगा कि ये तो सारी ज़िंदगी मेरे आगे कोई लफ्ज़ ना बोल सकी और सर उठा के इसने कभी देखा नहीं, आज ये कैसे अपनी बेटियों के लिए ढाल बन गई। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ और नुशरमा की आपस की तमाम गलत फहमियाँ भी दूर हो जाती हैं। दुआ को सब पता चल जाता है कि नुशरमा की शादी की कैसे और किन हालातों में हुई, और फिर वो नुशरमा से माफ़ी भी मांग लेती है और इस तरह नुशरमा और दुआ हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। लेकिन अभी भी कशमाला को चैन नहीं आया, उसने अब नुशरमा के माँ बाप के सामने नाटक तो किया माफ़ी मांगने का, लेकिन वो अंदर से आज भी दुआ के साथ दुश्मनी रखेगी और दुआ को रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, जिसकी वजह से वो जुनैरा जैसी औरत से रब्ता करेगी और उसको पैसे देगी कि वो नुशरमा की ज़िंदगी से दुआ को निकाल के बाहर फेंके किसी भी तरीके से। इसी तरह आगे चल के आप देखेंगे कि जुनैरा भी दुआ को ब्लैकमेल करेगी, और जुनैरा की ब्लैकमेलिंग की वजह से दुआ और ज़्यादा डर जाएगी। और कशमाला जो दुआ से कहेगी कि दुआ तुम्हें दोबारा उसी कीचड़ में जाना होगा जहाँ से तुम आई हो, तुम्हें नुशरमा की ज़िंदगी से जाना ही होगा दुआ।